आपको भारत का वो समय भी याद होगा जब महिलाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने तक की आज़ादी नहीं थी। वो समय भी याद होगा जब महिलाओं को स्तन ढकने की आज़ादी नहीं थी। ये बात एक समुदाय में रहने वाली एक महिला की है जिन्होंने पहली बार स्तन ढकने की हिम्मत की थी। ये कहानी उस महिला की है जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ ड्राफ्टिंग कमेटी में, यानी कि संविधान बनाने की ड्राफ्टिंग कमेटी में एकमात्र दलित महिला थी। आज की कहानी उन्हीं के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल एकमात्र दलित महिला दक्षिणायनी वेलायुधन की। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। जिस समय दक्षिणायनी वेलायुधन को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, वैसे समय में भारतीय समाज में जातिवाद पूरी तरह से हावी था। महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफी दयनीय थी। उनके लिए घर से बाहर निकलना तक मुश्किल था। ऐसे समय में देश के संविधान निर्माण के लिए गठित समिति में किसी दलित महिला को सदस्यता मिलना बहुत बड़ी बात थी। अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि थी। 1912 की अगर बात करें तो कोची के एक छोटे से द्वीप मूलावुकड़ में जन्मी दक्षिणायनी के निजी और राजनीतिक जीवन पर तत्कालीन केरल में मौजूद प्रचंड जाति व्यवस्था का गहरा प्रभाव रहा। वेलायुधन पुलाया समुदाय से संबंध रखती थी, जिन्हें केरल राज्य के शुरुआती समुदायों में से एक माना जाता है। एशले मैथ्यू ने अपने शोध पत्र लेबर पार्टिसिपेशन एंड सोशल मोबिलिटी अमंग द पुलाया वुमेन ऑफ रूरल केरला में इस बात का जिक्र किया है कि पुलाया समुदाय आजादी से पहले भारतीय समाज में व्याप्त घोर छुआछूत का शिकार था। सामाजिक पाबंदियों के चलते इस समुदाय से संबंध रखने वाले ज्यादातर लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः खेतों में दिहाड़ी किया करते थे। उन पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते थे। उन्हें सार्वजनिक सड़क पर चलने और सार्वजनिक कुएं से पानी खींचने पर रोका जाता था। पुलाया समुदाय की महिलाएं ऊपरी वस्त्र नहीं पहन सकती थी। उन्हें अपने स्तनों को ढकने के लिए मोतियों के हार पहनने की अनुमति थी। जिस वक्त दक्षिणायनी का जन्म हुआ था उस वक्त केरल समाज में व्याप्त इस गैर संवैधानिक जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध होना शुरू हो चुका था। सामाजिक सुधारक अय्यनकाली जैसे लोगों ने पुलाया जैसे पिछड़े समुदाय के उत्थान की दिशा में आवाज उठाना शुरू कर दिया था। हालांकि मंजिल इतनी भी आसान नहीं थी कि एक कदम रखा और आजादी मिल जाए। दक्षिणायनी ने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र करते हुए लिखा कि मैं किसी गरीब पुलाया परिवार में पैदा नहीं हुई थी। मेरे 5 भाई बहनों में से पिता मुझसे सबसे ज्यादा प्यार किया करते थे और मेरा समर्थन करते थे। उनके इसी प्यार और समर्थन का नतीजा था कि दक्षिणायनी उस दौर की सबसे सक्षम दलित महिलाओं में से एक बनी। वो पुलाया समुदाय की पहली महिला बनी जिन्होंने ऊपरी अंग वस्त्र पहनना शुरू किया था। साथ ही वो भारत की पहली महिला ग्रेजुएट भी हुई। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, जहां और दलित लड़कियों के नाम हुआ करते थे अजाकी, पुमाला, चक्की, काली, कुरुम्बा जैसे अजीबोगरीब नाम हुआ करते थे, वहीं उनके माता पिता ने उनका खुद का नाम दक्षिणायनी रखा था, जिसका अर्थ होता है दक्ष कन्या अर्थात दुर्गा। इस बात से पता चलता है कि उनका परिवार समाज के दकियानूसी विचारधारा को नहीं मानता था, बल्कि एक ऐसी विचारधारा में विश्वास करता था जो सबको समान अधिकार और सम्मान दिलाने की बात करता है। 1942 में दक्षिणायनी कोचिन विधानसभा सीट के लिए नॉमिनेट की गई और उसके 3 साल बाद यानी 1946 में उन्हें संविधान सभा की पहली और एकमात्र दलित महिला सदस्य के रूप में चुना गया। उनका मानना था कि कोई भी संविधान सभा केवल संविधान का निर्माण ही नहीं करती, बल्कि ये समाज के नए दृष्टिकोण का निर्माण करती है। महात्मा गांधी की दृढ़ समर्थक रही दक्षिणायनी छुआछूत और सामाजिक भेदभाव की कट्टर विरोधी थी। उनका मानना था कि जब तक इस तरह की मान्यताएं समाज में व्याप्त रहेंगी तब तक गांधी जी के हरिजन की अवधारणा के बारे में बात करना भी बेमानी है। दक्षिणायनी ने केवल अपने समुदाय में ही नहीं बल्कि हर जाति समुदाय में व्याप्त इस तरह की चीजों का खुलकर विरोध किया। उनके इस विरोध का परिणाम ही था कि संविधान में धारा 17 को जोड़ा गया था, जिसके तहत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया। आपको बता दें
कि दक्षिणायनी 1946-49 तक डिप्रेस्ड क्लासेस यूथ फाइन आर्ट्स क्लब की अध्यक्ष और मद्रास में द कॉमन मैन की संपादक भी रही हैं। इसके बाद वो महिला जागृति परिषद की संस्थापक अध्यक्ष बनी। 66 साल की उम्र में साल 1978 में उन्होंने आखिरी सांस ली। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की एकमात्र दलित सदस्य दक्षिणायनी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो हमें भी जाननी चाहिए तो वो भी बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।